स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। योगी सरकार के डिजिटल पहल। गांव में खुलेंगी डिजिटल लाइब्रेरी। सिविल सर्विस की होगी तैयारी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं के लिए योगी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी डिजिटल पहल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले चरण में प्रदेश की 11,350 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। इससे गांव के छात्र अब शहरों पर निर्भर हुए बगैर सिविल सर्विस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर पाएंगे। प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें किताबें, आईटी उपकरण और आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। सीएम योगी बोले, कानून के राज से बदली यूपी की छवि, आत्मविश्वास की बनी पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 78 वर्षों से पीएससी बल का इतिहास अनुशासन, शौर्य और समर्पण से जुड़ा रहा। उन्होंने जवानों से साहस, कर्तव्य निष्ठा और व्यावसायिक दक्षता को अपनी पहचान बनाने की अपील की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बढ़ा आत्मविश्वास कानून के राज का परिणाम है। जनता के मतडन से बचने के लिए वंदे मातरम पर चर्चा कराना चाहती है सरकार। विधानसभा सत्र पार बोले अखिलेश। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण, पेड़ काटन और खनन जैसे सवालों से ध्यान हटाने के लिए ये चर्चा कराई जा रही है। पीएम आवास के पैसों से अफसरों ने भरवाया डीजल। प्रयागराज में बड़ा घोटाला उजागर। प्रयागराज के उर्व ब्लॉक में पीएम आवास योजना के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। गरीबों के लिए मॉडल पीएम आवास बनाने को मिले सरकारी बजट को आवास निर्माण के बजाय अफसरों ने अपने निजी और विभागीय वाहनों के डीजल पेट्रोल पर खर्च कर दिया। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी मिशन पर योगी सरकार सख्त। अफसरों को तेजी के निर्देश। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य पर योगी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्स भवन में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बजट आवंटन, व्यय प्रगति और विभागीय कार्यों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। सभी योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों और फाइल का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए। यूपी में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान। योगी सरकार ने एनओसी प्रक्रिया की सरल। उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई। पहले पेट्रोल पंप खोलने के लिए 10 विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी था, लेकिन अब सिर्फ 4 विभागों से ही एनओसी लेनी होगी। पीलीभीत के किसानों का अनोखा जुगाड़। गन्ने की कटाई में बाघ तेंदुआ भी भागे। जंगल से लगे गांव में किसान बाघ और तेंदुओं के खतरे में भी खेतों में उतरते हैं। खेतों में तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम से गाने बजाए जा रहे हैं, जिससे बाघ और तेंदुए खेत के पास टिक नहीं पा रहे। इस जुगाड़ के दम पर किसान बिना खतरे के गन्ने की कटाई कर रहे हैं। कोहरे और ठंड से निपटने के लिए डबल एक्शन। सीएम योगी सख्त, हाईवे पर एनएचएआई अलर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी निराश्रित खुले में सोता ना मिले और सभी रैन बसेरों में हीटर व अलाव की पुख्ता व्यवस्था हो। अधिकारियों को खुद फील्ड में उतरकर निरीक्षण करने के आदेश दिए गए। वहीं सड़क हादसों को रोकने के लिए एनएचएआई की टीम हाईवे पर सक्रिय है। बदलेगा गृहकर का सिस्टम। नई नंबर प्लेट के साथ लागू होगी नई व्यवस्था। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के सभी नगर निगमों में अब गृहकर व्यवस्था पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। मौजूदा प्रणाली को हटाकर प्रॉपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसे स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। यह सिस्टम पीएफएमएस की तर्ज पर काम करेगा।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद हर मकान, दुकान और ऑफिस के गृह की मांग, वसूली और बकाई की पूरी जानकारी शासन के पास रियल टाइम उपलब्ध होगी। यूपी में 82% मतदाताओं को राहत। एसआईआर में नहीं मांगे जाएंगे दस्तावेज। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तहत बड़ी राहत की खबर है। चुनाव आयोग का फोकस अब केवल उन मतदाताओं पर है जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। नकली खाद और कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त। दोषियों पर लगेगा एनएसए। डीएपी और यूरिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। सीएम ने साफ कहा कि मिलावटी या नकली खाद बेचने वालों और कालाबाजारी में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यूपी में सर्दियों की छुट्टियां तय। 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी है। यूपी में ठंड का डबल अटैक। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य में घने से अत्यधिक घने कोहरे की चेतावनी जारी की। आईएमडी के अनुसार 20 जिलों में रेड अलर्ट लागू किया गया है।